हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के टॉप 500 मोस्ट प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, और यह सभी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों का आंसर सभी को अच्छी तरह से देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो वह उषा है। याद रखिए, उषा जिसके लेखक है हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी। और कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? तो वो भी शमशेर बहादुर सिंह को ही कहा जाता है। और अगला नंबर क्वेश्चन है, और हम लोग ज़रा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। और उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल के तलवारों की बखान की है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कहने वाले हमारे जय कृष्णमूर्ति जी है, जिसके चैप्टर का नाम है शिक्षा। शिक्षा चैप्टर है जिसमें वह स्वतंत्र रहने की और सत्य की खोज करने की बात करते हैं। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति। और सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। याद रखिएगा, सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। और सूरदास जी की ही रचना है जिसका नाम है सूरसागर है। याद रखिएगा, सूरसागर से ही उनके पदों को लिया गया है। और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र को लिखने वाले हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, जिन्होंने जूठन चैप्टर की भी रचना की है। वो सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो वो सदानीरा यहाँ पर क्या है? वो सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो मन जो है वह गहरे और विशाल ताल है। और वो सदानीरा के लेखक कौन है? तो वह है जगदीश चंद्र माथुर जी। और देखिए, यहाँ पर किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? पठित पाठ किस से ली गई है? तो देखिए, यहाँ पर किसकी विजय हुई? यहाँ पर हार जीत चैप्टर से यह लिया गया है, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। हार जीत चैप्टर के लेखक अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास जो है वह, याद रखिएगा, सागर मध्य प्रदेश है। सागर मध्य प्रदेश। और अगला नंबर क्वेश्चन है, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है? तो कलर का नाम है इवान दिमित्री चेखव। और ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो ईमानदार शब्द का विलोम हमारा बेईमान हो जाएगा। आवरण शब्द का विलोम होगा, तो आवरण का विलोम हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा आवरण का? तो आवरण का हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर अनावरण होगा, या फिर पर्दा होगा, या फिर कपड़ा, या फिर संरक्षण। तो देखिए, आवरण का हमारा हो जाएगा यहाँ पर अनावरण। याद रखिएगा, आवरण का जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा अनावरण। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा ऊंच शब्द का विशेषण है। तो ऊंच शब्द का विशेषण क्या होगा हमारा? तो ऊंच का हमारा होगा नीच। याद रखिएगा, ऊंच का हमारा होगा नीच। यहाँ पर ऑप्शन में वह नहीं दिया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कठोर शब्द का विलोम है। तो कठोर का विलोम हमारा क्या होगा? तो वह होगा कोमल। कठोर का विलोम हमारा कोमल हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण है, तो आलस्य क्या होगा हमारा? आलस्य का हमारा हो जाएगा आलसी। याद रखिएगा, आलस्य का हमारा हो जाएगा आलसी। और अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो अधपका में हमारा अध जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। अध जो है वह हमारा उपसर्ग हो जाएगा। याद रखिएगा, अध जो होता है वह उपसर्ग हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि सपरिवार में उपसर्ग। तो सपरिवार में हमारा स्व जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित में हमारा इत प्रत्यय हो जाएगा। और महिमा शब्द में प्रत्यय, तो महिमा में हमारा प्रत्यय क्या होगा? तो महिमा में हमारा ईमा प्रत्यय हो जाएगा। महिमा, महिमा। देखिए यहाँ पर महिमा जब हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर महिमा बोलने में हमको ईमा लास्ट में आ रहा है, ईमा। महिमा में हमारा ईमा प्रत्यय हो जाएगा। और आनंदमय शब्द में कौन सा समास है? तो आनंदमय यानी कि आनंद में मय, मतलब जो खुशी में है उसके लिए है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। और नवरत्न में कौन सा समास होगा? तो नवरत्न, यानी कि यहाँ जो फर्स्ट है नव, यानी कि संख्या का बोध हो रहा है, जो कि हमारा द्विगु समास में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। और चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में हमारा हो जाएगा चंद्रमौली। यहाँ पर देखिए, चंद्रमौली में यहाँ पर द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व और द्विगु फिर से दे दिया गया है। तो चंद्रमौली में हमारा याद रखिएगा, इसमें कोई नहीं होगा, हमारा होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास हमारा जो है वह चंद्रमौली में होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि बहुव्रीहि ही होगा यहाँ पर चंद्रमौली में। आकाश पाताल एक मुहावरे का अर्थ है, तो आकाश पाताल करने का हो जाएगा हमारा कठिन परिश्रम करना। और नारीश्वर
शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी है, जिनका जन्म जो हुआ था याद रखिएगा 1908 को और मृत्यु 1974 में हुआ था। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? तो वह उसने कहा था है। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी, याद रखेगा, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन। और शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार जे कृष्ण मूर्ति जी है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, जिसके लेखक है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। और उसमें मालती मुख्य पात्रा होती है और उसमें उसका पति जो होता है वो महेश्वर होता है, उसके बच्चे का नाम टीटी होता है। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ के रचयिता है हमारे मोहन राकेश जी। और सिपाही की माँ जो चैप्टर है वह लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। और देखिए यहाँ पर है खो जो खाने योग्य हो वह है, तो वह खाद होता है। खाने योग्य को हम लोग कहते हैं खाद। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनल का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जो आग जो है वह अनल का पर्यायवाची हो जाएगा। अनल का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा यहाँ पर आग, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची है। तो आयुष्मान का पर्यायवाची हमारा चिरंजीवी होता है, याद रखिएगा। आयुष्मान का पर्यायवाची हमारा क्या होता है? तो आयुष्मान का पर्यायवाची जो है हमारा चिरंजीवी होता है। और चलिए यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। झंझट शब्द का पर्यायवाची है, तो झंझट का हो जाएगा हमारा बवाल। झंझट का क्या होगा? तो हमारा बवाल हो जाएगा। और 34 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है डरावना। डरावना का पर्यायवाची क्या है? तो डरावना का पर्यायवाची हमारा भय, लुटक, क्रोध या फिर भयानक क्या होगा? देखिए यहाँ पर डरावना का हमारा पर्यायवाची क्या होगा आप लोग को, और सभी याद रखिएगा। जितने भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते चल रहे हैं सबको आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। तो डरावना का हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भयानक हो जाएगा। और सभी का आंसर आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। यात्रा शब्द क्या है? तो यात्रा शब्द जो है, यात्रा शब्द वह स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। यात्रा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। और देखिए कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या है? तो कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम है हरदेव सहाय। विजय के रचयिता कौन है? तो विजय के रचयिता जो है वह कबीर दास जी हैं। रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो रक्षक में हमारा प्रत्यय हो जाएगा अक, याद रखिएगा। रक्षक में हमारा प्रत्यय हो जाएगा अक। अब परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? देखिए यहाँ पर परलोक शब्द में क्या पूछा जा रहा है? उपसर्ग। तो परलोक में हमारा क्या होगा? पर जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। परलोक में हमारा पर जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है अज्ञान शब्द में उपसर्ग। तो अज्ञान में हमारा उपसर्ग क्या होगा? तो अज्ञान में हमारा उपसर्ग हो जाएगा अ। अज्ञान में जो है हमारा उपसर्ग क्या होगा? तो अज्ञान में हमारा हो जाएगा अ उपसर्ग हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? तो नकलची में हमारा जो प्रत्यय हो जाएगा वह हो जाएगा ची। और अगला नंबर क्वेश्चन है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोदा का हो जाएगा यशाधन दा। यशाधन दा। संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो संसार का हो जाएगा समधनसार। और देखिए यहाँ पर पवन शब्द का संधि विच्छेद। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा हमारा पोधन अन। पवन का हमारा पोधन अन हो जाएगा। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्योग का उत्धन योग। और सभी को आप लोग सही कहते चलिएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो इसमें कन्फर्म है कि आपका जो 40 नंबर है वह पक्का हो जाएगा। 40 से 45 नंबर आपका पक्का जरूर हो जाएगा। कुहासा शब्द है, तो कुहासा जो शब्द है वह कौन सा शब्द है आप लोग बताइए? पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? कुहासा जो शब्द है वह क्या है? तो कुहासा शब्द हमारा हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग, याद रखिएगा। कुहासा शब्द जो है बोलकर आप लोग देखिए कुहासा जो है वह कौन सा शब्द होगा? तो कुहासा हो जाएगा पुल्लिंग। और जो घी शब्द है यहाँ पर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में जो घी शब्द है ये भी हमारा हो जाएगा पुल्लिंग ही हो जाएगा, याद रखिएगा। पुल्लिंग यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और घी पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग, यहाँ इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और देखिए यहाँ पर पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में खो गए हैं पंच परमेश्वर, याद रखें। पंचायती राज में पंच परमेश्वर अंतन चेखव की कहानी है। तो अंतन चेखव की कहानी कौन है? तो क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत जो है वह के लेखक है कौन? तो वह है अंतन चेखव जी, याद रखिएगा। अंतन चेखव जी लेखक है क्लर्क की मौत के। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव, अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखा है, जिसमें वो जो
करने जा रहे होते हैं आत्महत्या, उसकी कायरता के बारे में वो बताते हैं। तेरी कुरमाई होगी किस कहानी से संबंधित है, तो तेरी कुरमाई हो गई उसने कहा था से संबंधित है। जब लाना सिंह अपने मामा घर अमृतसर में होता है, जब उनकी उम्र 12 साल की और लड़की की उम्र 8 साल की होती है। याद रखिए ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो वह थे कारा अधीक्षक के पद पर। याद रखिए ज्ञानेंद्र पति जी कारा अधीक्षक के पद पर थे। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृष्ण का विलोम हमारा हो जाएगा शुक्ल। याद रखिएगा कृष्ण का विलोम हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो वह हो जाएगा शुक्ल। और देखिए यहाँ पर क्या है, स्तुति शब्द का विलोम है, स्तुति का हमारा हो जाएगा निंदा। और संध्या शब्द का विलोम क्या है, तो संध्या का विलोम हमारा हो जाएगा प्रातः। प्रातः हमारा संध्या का विलोम होगा। दूषित शब्द का विलोम है, तो दूषित का हो जाएगा हमारा प्रदूषित। दूषित, दूषित का विलोम यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए दूषित का विलोम, विलोम हमारा हो जाएगा यहाँ पर स्वच्छ। स्वच्छ। शेष, शेष का विलोम हमारा हो जाएगा अशेष। याद अशेष हो जाएगा, याद रखिएगा शेष का हमारा विलोम जो है वह अशेष हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति विश्व शिक्षक थे। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, यहाँ पर देखिए उदय प्रकाश का जन्म हुआ था वह 1952 में हुआ था। याद रखिएगा उदय प्रकाश का जन्म। और तिरिच किस प्रकार की रचना है, तो तिरिच जो है वह किस प्रकार की रचना है, तो वह है आधुनिक त्रासदी। याद रखें आधुनिक त्रासदी, जिसके लेखक है उदय प्रकाश जी। और मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है, तो मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। और चमक शब्द का चमक शब्द है, तो चमक जो है चमक वह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है या फिर, देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, आप लोग बताइए चमक जो शब्द है वह कौन सा शब्द है, तो चमक जो है वह हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। याद रखिए चमक जो है वह हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। संधि के कितने भेद है, तो संधि के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा संधि के जो है वह 3 भेद होते हैं। और देखिए यहाँ पर पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण का हमारा हो जाएगा पौराणिक। पुराण का पौराणिक। भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ शब्द कैसा संज्ञा है, तो वह समूहवाचक संज्ञा है। और देखिए यहाँ पर ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम का हमारा हो जाएगा ग्रामीण। ग्राम का हमारा हो जाएगा ग्रामीण। कारक के कितने भेद है, तो कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। याद रखिए कारक के। यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है, तो नया क्या है, तो वह विशेषण है, क्योंकि वह जो सामान है वह नया है, उसमें उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द में क्या कहा जा सकता है, तो उसे दीक्षित कहा जा सकता है। और जो अपने गुरु से शिक्षा ले उसे शिक्षित। शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक शैव कहलाता है। और गोद में सोने वाला कहलाता है, तो वह अंकसाई। याद रखिए गोद में सोने वाला अंकसाई कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जिसका खंडन न किया जा सके वह है, तो जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। और जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि बड़ा भाई वह है, तो बड़ा भाई को हम लोग अग्रज कहते हैं और छोटा भाई को हम लोग अनुज कहते हैं। याद रखें छोटा भाई को हम लोग अनुज कहते हैं। और जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द हमारा अपरिहार्य हो जाएगा। अपरिहार्य। ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है, तो ओ सदा नीरा जो है वह निबंध है। और अगर आपको यहाँ पर यात्रा वृत्तांत भी दे तो वह भी सही होगा। जयप्रकाश नारायण निबंध, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण निबंध पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण का फर्स्ट बात तो कि वह निबंध ही नहीं है, वह एक भाषण है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि उन्होंने छात्र आंदोलन किया था 1974 में, उसी वक्त का भाषण है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के और आधुनिक काल के रचनाकार है। याद रखिए अगर काल पूछे आपसे तो आधुनिक काल लगाइएगा। मिट्टी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो वश में करना, मुट्ठी में करना है। यहाँ पर देखिए मुट्ठी में करना यानी कि वश में करना, मुट्ठी में करना यानी कि वश में करना। और भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल जो है वह नाभादास जी की रचना है। और हिंदी कहानियों के विकास में
मील का पत्थर कहानी मानी जाती है? तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर उसने कहा था को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, जिसका नाम है कामायनी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो वह है रोज कहानी की पात्रा। रोज कहानी की पात्रा, जिसके लेखक है अज्ञा जी। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति की कविता है गांव का घर। याद रखिएगा, गांव का घर। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वह सूरदास को कहा जाता है। और नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र है? तो नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र है वृंदावन। याद रखिएगा, वृंदावन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है वह 1904 में ही हुआ था। और अगला नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध का जन्मस्थल है? तो मुक्तिबोध का जन्मस्थल श्योपुर। मुक्तिबोध का जन्मस्थल जो है वह श्योपुर है। और आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है? तो आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ घर में छिपा शत्रु होता है। देखिए यहाँ पर हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल होना यानी कि तुच्छ होना। हाथ का मैल होना यानी कि तुच्छ होना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है? तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है आशंका होना। आशंका होना। तुति बोलना मुहावरे का अर्थ होता है धाक जमाना। याद रखिएगा, धाक जमाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। विपरीत कार्य करना। रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? तो रसोई का घर। रसोई का घर यानी कि यह तत्पुरुष समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। याद रखिएगा, जो चंद्रशेखर जो समास है वह जो है हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, वन मानुष में कौन सा समास है? यानी कि वन का मानुष, वन में रहने वाला मानुष, जिसे हम लोग तत्पुरुष समास हो जाएगा जिससे। या त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिफला। त्रि यानी कि तीन को संकेत कर रहा है, यानी कि यह द्विगु हो जाएगा क्योंकि यह संख्यावाचक बता रहा है। धीरे धीरे, यहाँ पर देखिए धीरे और धीरे, धीरे और धीरे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर धीरे और उसका उल्टा नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह अव्ययी भाव हो जाएगा क्योंकि धीरे और फिर उसी शब्द को दोहराया गया है धीरे धीरे, इसलिए यह अव्ययी भाव समास होगा। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो वह ललित निबंध है। याद रखें, वह निबंध है। चलिए और फिर अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और अगला सेट हम लोग ओपन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा मॉडल सेट भी, दूसर के मॉडल सेट को भी अब हम लोग देख लेते हैं। और स्पीड जरा सा हम लोगों का रहेगा क्योंकि क्वेश्चन अभी हमारा 400 क्वेश्चन अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक 100 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो सबसे बड़ी प्रतिभा जो है वो जयशंकर प्रसाद के बाद माने जाते हैं मोहन राकेश जी, जिस जो लिखे हैं सिपाही की माँ चैप्टर को, जो कि लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। देखिए यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए थे? तो वो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के बन के गए थे। याद रखिएगा, अभी खेतरी के राजा जयसिंह के बनकर गए थे अजमेर में। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो किनकी बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। उसने कहा था। शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल, उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल? तो वो कहने वाले थे हमारे सूबेदार हजारा सिंह। याद रखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जब लेनिन की मृत्यु हुई, यानी कि 1924 में। 1924 में। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है हमारा? तो देखिए अर्धांगिनी होता है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो वह होता है अर्धांगिनी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हमारे जीवन को देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य है? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, तो यह हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। याद रखेगा, यह हमारा हो जाएगा सरल वाक्य। कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कौन पदबंध है? तो कहा जा सकता है पदबंध है क्रिया पदबंध। याद रखिएगा, क्रिया पदबंध। चतुर्भुज शब्द में कौन समास है? चतुर्भुज शब्द जो है वह कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर चतुर्भुज यानी कि चार को दर्शा रहा है, चार को दर्शा रहा है, इसलिए यह द्विगु समास हो जाएगा। और विकास शब्द का विशेषण क्या है? तो विकास का हो जाएगा विकसित। विकास का जो होगा हमारा विशेषण विकसित। नमक का नमकीन हो जाएगा लोक का लौकिक। और देखिए यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कहते हैं तद्धित। याद है, तद्धित कहते हैं। और यर अलावा कौन सा व्यंजन है? तो यर अलावा जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की
संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है, कितना है? तो वह 5 है, याद रखिएगा, वह है 5। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, याद रखिएगा। किस प्रकार से होगा? तो देखिए यहाँ पर दिक धन अंबर, दिक धन अंबर हमारा हो जाएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है किसकी प्रायः लंबी कविताएं ही अच्छी है? तो किसकी प्रायः लंबी कविताएं लिखी जाती है, यहाँ पर ये होगा तो वह गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वह प्रायः लंबी कविताएं ही लिखते हैं। और 12 से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो वह है अशोक वाजपेयी जी का। याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी का, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो पंचायती राज में खो गए पंच परमेश्वर, याद रखिएगा पंचायती राज में खो गए पंच परमेश्वर। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? तो हार जीत शीर्षक कविता में जो मशक वाला है वह सड़क सींच रहा था, और जो उधर से विजयी रथ आ रहा था उसके लिए वह सड़क सींच रहा था। सर्कस का प्रकाश बुला हुआ शहर से कितनी दूर से आने वाला था? तो वह आने वाला था, याद रखिएगा कितनी दूर से आने वाला था? तो वह 10 कोस दूर से आने वाला था, याद रखिएगा। जो सर्कस का प्रकाश बुला हुआ था वह 10 कोस दूर से, 10 कोस दूर से। और अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया है? तो अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया है? तो वह दिल्ली में रहकर, याद रखिएगा दिल्ली में रहकर। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो वह है भिलाई छत्तीसगढ़ का, भिलाई छत्तीसगढ़ का वह रहने वाला है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो लिखने का कारण जो है वह रघुवीर सहाय जी की रचना है। लिखने का कारण जो है वह रघुवीर सहाय जी की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, संसर्ग में आए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। यहाँ पर मार्क्सवाद छूट गया है तो यहाँ पर मार्क्सवाद हो जाएगा, याद रखें। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है हमारा, याद रखिएगा, उषा से। यह लिया गया है उषा से, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। इसमें प्रातः काल के नभ की चर्चा होती है। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के कवि है, या ब्रज भाषा का कवि है। कई क्वेश्चन जो है वह रिपीट भी होंगे क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली के रचनाकार है हमारे तुलसीदास जी। नवादास किसके समकालीन थे? तो नवादास जो थे वह तुलसीदास के समकालीन थे। हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो हारजीत जो है वह एक गद्य कविता है, वह एक गद्य कविता है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है। और शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो वह 52 मुक्तकों में, याद रखिएगा वह 52 मुक्तकों में। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो झरना शीर्षक जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का। और देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो वह कार दुर्घटना में हुआ था, वह याद रखिएगा वह कार दुर्घटना में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 ईस्वी में की थी, 1978 ईस्वी में। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है जन जन का चेहरा एक से, जिसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। और निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में इसमें जो शुद्ध शब्द है पूछा जा रहा है कि इसमें जो है शुद्ध शब्द वह कौन है? तो यहाँ इसमें जो है यह शुद्ध शब्द नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका तत्व, याद रखिएगा तत्व। आपका जो 2022 का यह क्वेश्चन बैंक से लिया गया यह क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक। नाप तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक। और अगले बार से जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसमें थोड़ा सा मिसटाइप कुछ हो गया है, तो उसे हम लोग इस वीडियो में खैर सुधार देंगे। लेकिन अगला बार से जो भी आपका PDF फॉर्म में आएगा वीडियो, उसमें कोई भी आपका मिसटाइप नहीं आएगा। और शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा क्या है? तो वह एक स्त्रीलिंग है, याद रखिए शिक्षा शब्द एक स्त्रीलिंग है। भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा, देखिए भिक्षा यह तत्सम है, यानी संस्कृत का जो शब्द है यह भिक्षा हमारा तत्सम है। और पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो पाठक का हमारा क्या होगा? तो पाठक का हो जाएगा हमारा पाठिका, याद रखिएगा पाठिका। पाठक का हमारा हो जाएगा पाठिका। और अगला नंबर क्वेश्चन है कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा
शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिए। कक्षा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी कि यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यह अपादान कारक हो जाएगा। यह जो है यह हमारा अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली छत से कूद पड़ी है यानी अलगाव का बोध हो रहा है। देश विदेश शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पर देश और ठीक उसका उल्टा यहाँ पर विदेश दिया हुआ है, इसलिए यह द्वंद्व हो जाएगा, इसलिए यह द्वंद्व हो जाएगा। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है, तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अलग रहना, याद रखिएगा बहुत अलग रहना। नगर शब्द क्या है, तो नगर शब्द जो है, नगर जो शब्द है वह क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि नगर जो शब्द है वह क्या है, तो नगर शब्द जो है वह हमारा हो जाएगा पुल्लिंग, याद रखिएगा जो नगर शब्द है वह हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा। देखिए हिंदी में वचन के कितने प्रकार है, तो हिंदी में वचन के हमारे कितने प्रकार होते हैं, तो वह होते हैं हमारे 3 प्रकार, याद रखिएगा। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिए। हिंदी में, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन, लेकिन वहाँ पर जो होता है द्विवचन होता है, उसमें 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं। और देखिए तीर से बाघ मार दिया गया किस कारण का उदाहरण, देखिए तीर से बाघ को मारा जा रहा है, यहाँ पर क्या है, तीर से बाघ को मारा जा रहा है यानी कि करण, यहाँ पर करण हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह निश्चयवाचक, यहाँ पर देखिए यह निश्चयवाचक हो जाएगा। शब्दधन कौन सा विशेषण है, तो शब्दधन जो है वह हमारा विशेषण हो जाएगा परिमाण बोधक। और क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, याद रखिए क्रिया के। और यहाँ पर वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, वह जाएगा, यहाँ पर देखिए जाएगा हो रहा है यानी कि भविष्य काल, यानी कि यह भविष्य काल का है। और यहाँ पर देखिए पगड़ी शब्द क्या है, तो पगड़ी जो है यहाँ पर देखिए पगड़ी यह एक देशज शब्द है, देशज। जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो, यहाँ पर है खंड सार्थक न हो उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। और विनय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो विनय में हमारा हो जाएगा क्या, विनय में हमारा वी जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। वंदना में प्रत्यय पूछ रहा है, तो वंदना में हमारा जो प्रत्यय हो वह हो जाएगा अना, वंदना अना जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। मामा शब्द का विशेषण क्या है, तो देखिए मामा का हमारा ममेरा होगा। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है, तो यथाशीघ्र में है यह हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र जो है यह अव्ययी भाव समास। रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर रचना की दृष्टि से जो वाक्य है वह 3 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर देखिए जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या है, तो वह बाउल है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम बाउल है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो अर्धनारीश्वर जो है वह निबंध है, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर जो है वह निबंध है जिसमें शिव और पार्वती के कल्पित रूप को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था, तो बचपन में खेलने के लिए अज्ञेय जी ने इंद्र सभा की रचना की थी, याद रखिएगा इंद्र सभा की रचना की थी। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो वह धो रही थी दही जमाने के लिए। भगत सिंह का जन्म कब हुआ, तो देखिए यहाँ पर महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में पूछ रहा है, तो उनका जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। प्रेम के पीर कवि कौन है, तो प्रेम के पीर कवि कहा जाता है जायसी जी को, याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी को, जो कि करबक चैप्टर को लिखे हैं। और यहाँ पर देखिए जो तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, तो तुमुल कुलाहल कलह में जो है वह कमायनी का अंश है, याद रखिए कमायनी का अंश है। और यहाँ पर देखिए कमायनी जिसमें श्रद्धा होती है, आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, तो वह थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, याद रखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेच्छ पंच पर शिव शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो यह देखिए तेजतम अंश पर यह जो लिया गया है यह लिया गया है कवित से, याद रखिए यह कवित से ही लिया गया है, जिसमें शिवाजी का बखान और
वह जो छत्रसाल थे उनकी जो तलवार का भी बखान किया गया है। भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? और ये भी याद रखिएगा, जो भूषण जी है वह वीर रस के कवि है। और देखिए यहाँ पर भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है, तो वह वीर रस की प्रमुखता दी है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो वह जातीय महाकवि है, याद रखिएगा। म का उच्चारण स्थान है, तो देखिए म जो है वह ओष्ठ याद रखें। म का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पृथ्वी का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा पृथ्वी धन ईश। और निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में जो शुद्ध शब्द है वह हमारा हो जाएगा परीक्षा जो है वह शुद्ध शब्द है इसमें। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो वाराणसी, देखिए वाराणसी यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी जाति का बोध नहीं करा रहा है, यहाँ पर वाराणसी बोल रहा है सीधा उसके नाम को। और देखिए यहाँ पर हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर, यानी कि यह सरल वाक्य है, याद रखिए यह एक सरल वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा कि वह कहना आपको गलती है। वह नहीं होगा, यहाँ पर यह होगा, याद रखिए यह यहाँ पर यह होगा, यह यहाँ पर होगा। और देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन वह के जगह पर यह होगा। और अमरता का विलोम क्या है? तो अमरता का विलोम क्या होगा? देखिए अमर का मतलब क्या होता है? जो मतलब हमेशा जिए। अमरता का मतलब होता है जो हमेशा जिए। तो अमरता का हमारा विलोम यहाँ पर क्या अल्प होगा, मरण होगा, अपेक्षा या फिर अनुग्रह होगा? देखिए यहाँ पर कि अमरता का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर अमरता का तो हमारा मरण था, लेकिन यहाँ पर देखिए अतरंग, इसके अमरता के जगह पर आपसे पूछता है कि अतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो अंतरंग का विलोम होगा हमारा, याद रखिए बहिरंग। उसके जगह पर यह आपसे पूछता है कि अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो बहिरंग, याद रखिएगा बहिरंग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द, तो वह हो जाएगा अद्वितीय। और अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईर्ष्या से व्याकुल होना। अनल का पर्यायवाची क्या है? देखिए यहाँ पर अनल का पर्यायवाची हमारा क्या है? और इसको यह जो क्वेश्चन है कि अनल यानी आग को कहते हैं, या फिर यहाँ पर अश्व का पर्यायवाची आपसे पूछा जा सकता है। अनल तो आपको मालूम होगा, क्योंकि इससे पहले आपसे, तो अनल को हटाते हैं हम लोग और अश्व का देखते हैं। अनल जो हमारा आग का बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अश्व का पर्यायवाची अगर आपसे पूछे तो वह हमारा हो जाएगा तुरंग, याद रखिएगा तुरंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। और देखिए यहाँ पर उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मिश्र वाक्य है। यह मिश्र वाक्य है। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता से ली गई है? तो अधिनायक जो है वह आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, याद रखिएगा वह आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। अगला नंबर देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ किया है। तो एक लेख और एक पत्र, यह ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा यह एक ऐतिहासिक पत्र है। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 को बाढ़ का रूप जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई? तो वह केकई की याद आ गई थी, केकई की। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो वह क्या था? याद रखें मधुबन, भितिहरवा और बरहरवा में। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो वह किस आंदोलन के थे? तो वह थे नई कहानी आंदोलन के थे। सिपाही के मार शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता जो ढांचा था वह किसे कहते थे? तो वह दीनू कुम्हार को, याद रखिए यहाँ पर पीनू कुमार नहीं, यहाँ पर दीनू कुम्हार होगा, दीनू कुम्हार। यहाँ अगला जो आपका जो PDF होगा उसमें आपको कोई भी जो क्वेश्चन होगा वह गलत नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, तो अगले क्वेश्चन से उसे, अगले PDF से उसे सुधार दिया जाएगा। आलोचना वैचारिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के कौन प्रधान थे? वह थे नामवर सिंह जी, याद रखें। प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के क्या आदर्श थे? तो वह थे गीति काव्य, याद रखिएगा।
गीति काव्य नहीं, वह प्रबंध काव्य था, याद रखिए प्रबंध काव्य। यूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर क्या नाम था, तो वह था कलीराम। और सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है, तो सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम हमारा हो जाएगा दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य। जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द, तो वह होगा अभिनेत्री। जो स्त्री अगर अभिनय करे तो उसके लिए एक शब्द अभिनेत्री होगा। और जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो जख्म पर धूल जो है वह किसकी रचना है। देखिए क्या नामवर सिंह की है, मल्यज की है, भगत सिंह की, या फिर उदय प्रकाश जी की। तो यहाँ पर देखिए जो जख्म पर धूल है, और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि अगर आप लोग कमेंट में लिखते हैं तो उससे हमें और भी वीडियो बनाने का जो है वो हौसला मिलता है। और देखिए हमारा जो जख्म पर धूल है, इसका हमारा जख्म पर धूल का हमारा हो जाएगा नामवर सिंह जी का। जख्म पर धूल जो है यहाँ पर देख लीजिएगा नामवर सिंह या फिर मल्य जी का हो। इसमें थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है कि क्या होगा, और इसलिए आप देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वह आपका गलत ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और नहीं तो आप अगर बोलिएगा तो मैं आपको कमेंट में उसको पिन कर दूंगा। और तीर्थ शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे तीर्थ में, तो वह थे 55 साल के। याद रखिए 55 साल के। ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर विश्व शिक्षा का रूप देखते थे। यहाँ पर लीड बेटर होगा, याद रखिए लीड बेटर, तो वह होगा जे कृष्णमूर्ति। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जो प्रश्न मिस टाइप हो गया है, तो अगला जो होगा क्वेश्चन, अगला PDF उसमें नहीं होगा। शिक्षा शिक्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तब संभव है जब स्वतंत्रता हो। याद रखें जब स्वतंत्रता हो। 1870 से 90 के बीच गाइडी में उपासक की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई, तो वह था 300। याद रखिएगा वह था 300, हाँ 300 ही था, याद रखिएगा। और क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अपनी प्रार्थी की बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, कहाँ जाने के लिए मुड़ा, तो वह मुड़ा अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए, निजी कमरे की ओर जाने के लिए, ठीक है, निजी कमरे की ओर जाने के लिए। और जो ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था जख्म पर धूल, याद रखिएगा जख्म पर धूल के लेखक है मल्यज जी। याद रखिएगा जख्म पर धूल के लेखक है हमारे मल्यज जी। इसमें थोड़ा सा हमको अति डाउट था, लेकिन अभी याद आया कि हाँ मल्यज जी ही थे। और यहाँ पर देखिए पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो पेशगी के लेखक है हमारे हेनरी लोपेज। याद है पेशगी के लेखक है हमारे हेनरी लोपेज। 20वीं सदी में प्रगतिशीलता का दूसरा उद्वेग कैसे हुआ, उन्मेष कैसे हुआ, तो वह था रोमांटिक उत्थान के साथ। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब मिला, तो वह मिला था 1993 ईस्वी को। और चलिए फिर अगले सेट को करते हैं, क्योंकि अब हमारा कितना क्वेश्चन हो चुका है, अब हमारा 200 क्वेश्चन हो चुका है। अब बचा हुआ है हमारा 300 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो चलिए उसे भी हम लोग एक एक कर देख। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा मॉडल सेट। तो तीसरा मॉडल सेट क्या है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है जगदीश का संधि विच्छेद क्या है, तो जगदीश का हमारा संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, रात का विलोम क्या होगा, तो रात का दिन। और यहाँ पर लोक का विशेषण हमारा हो जाएगा लौकिक। और पुरुष का विलोम क्या होगा, तब पुरुष का विलोम हमारा स्त्री होता है, ये तो आपको मालूम ही है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उत्सव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और सभी क्वेश्चनों को हम लोग अच्छी तरह से देखते चल रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन समझने लायक होंगे उसे समझेंगे भी हम लोग। देखिए संतोष का संधि विच्छेद क्या है, तो संतोष का जो संधि विच्छेद होगा हमारा समधन तोष। यहाँ पर एगो म होगा, याद रखिए समधन तोष। पानी का पर्यायवाची क्या है, तो पानी का पर्यायवाची हमारा नीर होता है, पानी का पर्यायवाची नीर होता है। बुराई में कौन सा प्रत्यय है, बुराई में हमारा आई प्रत्यय है। चक्रपाणी कौन सा मास है, तो चक्रपाणी। देखिए यहाँ पर चक्रपाणी यानी कि सरस्वती माता के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, किसी की ओर इंगित कर रहा है, यानी कि यह बहुब्रीहि समास होगा। और दिग्गज की संधि का उदाहरण है, दिग्गज जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है, दिग्गज व्यंजन संधि का उदाहरण है। रात दिन कौन सा समास है, तो रात दिन जो है देखिए यहाँ पर रात और उसका उल्टा दिया हुआ है दिन, यानी कि यह द्वंद्व समास है, याद रखिएगा द्वंद्व समास। घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत।
अनुभवी होना। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास हिंद, यहाँ पर हमारा हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश। याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी जी जो है उनका जो जन्म है, उनका मूल निवास है स्थान है वह है सागर मध्य प्रदेश। कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश। और सभी क्वेश्चनों का आप लोग आंसर कमेंट में बताते चलिए। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविताएं लिखी है? तो ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं गांव का घर का। याद रखिए गांव का घर के लेखक है ज्ञानेंद्र पति। और गांव का घर जो चैप्टर है वह संशयात्मा से लिया गया है, संशयात्मा से। गला छूटना मुहावरे का अर्थ है? तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता है पिंड छूटना, पिंड छूटना। माथा ठनकना मुहावरा होता है, मुहावरा का अर्थ क्या है? माथा ठनकना यानी कि अनिष्ट की आशंका होना, यानी कि कुछ गलत होने की आशंका होना। मोपासा कहाँ के थे? तो मोपासा जो है, मोपासा फ्रांस के थे। याद रखिए मोपासा फ्रांस के थे। दिवाली शब्द संज्ञा है। तो दिवाली शब्द जो है यहाँ पर व्यक्ति विशेष यहाँ पर का नाम लिया जा रहा है दिवाली, क्योंकि एक पर्व का नाम लिया जा रहा है। सिर्फ पर्व यानी कि जाति का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर व्यक्ति का बोध किया जा रहा है। पेशगी के लेखक क्या है? देखिए यहाँ पर पेशगी जो चैप्टर है उसके लेखक है हेनरी लोपेजी। याद रखिएगा हेनरी लोपेजी। और अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भाग होते हैं, 8 भेद। और वह घर नहीं जाएगा वाक्य है, तो वह घर नहीं, नहीं यहाँ पर जैसे ही आया यह हमारा हो जाएगा निषेधवाचक, निषेधवाचक। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लोपेज, लेव तोल्स्टॉय, दिनकर, सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? तो यह हो जाएगा हमारा लेव तोल्स्टॉय। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी लेव तोल्स्टॉय हो जाएगा। तिरिच है, तो तिरिच कैसा है? तो एक विषैला जंतु और भयानक जंतु। याद रखिएगा। या फिर यहाँ पर अगर जहरीला लिजार्ड दे तो वो भी यहाँ पर सही हो जाएगा, या फिर विषखापर भी दो तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तुलसीदास कैसे कवि है? तो तुलसीदास जो है समन्वयवादी कवि है। याद रखिए तुलसीदास जो है वह समन्वयवादी कवि है। और तुलसीदास के पद जो है वह विनय पत्रिका से ली गई है। तुलसीदास के जो बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है रामचरितमानस। याद रखिएगा उनका जो महाबुक है, फेमस बुक है, उनका नाम है रामचरितमानस। याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कम बहु कम अवसर पाई। यहाँ अम्ब का जो है संबोधन किसके लिए है? तो वह सीता माता के लिए है, क्योंकि जो तुलसीदास जी जो है वह सीधे राम से अपनी बात को न कहकर माता सीता से कहलवाना चाहते हैं। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो है, भक्तमाल नाभादास जी की रचना है, जिसमें वह सूरदास और कबीरदास जी की चर्चा करते हैं। भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण देखिए यहाँ पर भूषण जो है वह रीतिकाल के कवि है। याद रखिएगा भूषण जो है वह रीतिकाल के कवि है। और यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास जी, ये चारों जो है वह भक्ति काल के कवि है। भूषण रीतिकाल के, और कविता में और जितने भी बच गए वो सब है आधुनिक काल के। सुगनी साहू परिवार किससे संबंधित है? तो सुगनी साहू जो परिवार है वह जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। याद रखिएगा। यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर होती है, यह किसने कहा? तो बालकृष्ण भट्ट ने कहा था कि यूरोप के लोगों में एक बातचीत करने की हुनर होती है जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिससे अगर आप बात कीजिएगा तो वह आपको हृदय को जो बहुत सुख और शांति मिलता है, जिसे हम लोग सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। याद रखिए इन सभी बातों को। यहाँ पर देखिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। यह किसने लिखा है? तो यह लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। और यह बोलता कौन है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है? तो यह बोलने वाले थे हमारे बेन जॉनसन। और एडिसन का मत क्या था? तो एडिसन बोले थे कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। चंदा शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर उसने कहा था है, वो भी चंदा शर्मा गुलेरी ही लिखे हैं। बुद्धू का कांटा भी चंदा शर्मा गुलेरी लिखे हैं, और सुखमय जीवन, तीनों ही चंदा शर्मा गुलेरी लिखे हैं। लेकिन जो तिरिच कहानी है वह उदय प्रकाश ने लिखा है। याद रखिएगा। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कौन से रचनाकार जो है वह बिहार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए जगदीश चंद्र माथुर वो भी बिहार से संबंधित है। और यहाँ जो जयप्रकाश नारायण है वो भी बिहार के बलिया से है संबंधित। रामधारी सिंह दिनकर भी
यहाँ पर बिहार से ही संबंधित। देखिए तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा शमशेर बहादुर सिंह जो होगा यह हमारा बिहार से संबंधित नहीं है। और करबक में कौन सी बात पाई जाती है, तो वह उसमें प्रेम की महिमा पाई जाती है। याद रखिए करबक जो चैप्टर है वह ठेठ अवधी भाषा में लिखा हुआ है। मलिक मोहम्मद जैसी जी ने लिखा है। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है, तो 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है हमारा भाग जाना। कवितावली के रचनाकार है, तो बताइए कि कवितावली जो है, कवितावली उसके रचनाकार कौन है। कवितावली के क्या जायसी जी है, तुलसीदास जी, कबीरदास जी या फिर सूरदास जी। तो बताइए आप लोग कि कवितावली के रचनाकार कौन है, तो वह है तुलसीदास जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कवितावली के रचनाकार कौन है, तो वह तुलसीदास जी है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, देखिए यहाँ पर जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग विधवा कहते हैं। याद रखिएगा। और चिड़ीमार कौन सा समास है, तो चिड़ीमार जो है यानी कि चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार यानी कि चिड़िया को मारने वाला, यानी कि यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी, देखिए यहाँ पर साहित्य लहरी जो है वह सूरदास जी की रचना है। सौ से साहित्य, सौ से सूरदास याद रखेगा, और सौ से सूरसागर, ये भी सूरदास जी की ही रचना है। प्रगीत और समाज किनकी रचना है, तो वह है नामवर सिंह जी की। याद रखिए नामवर सिंह जी की यह एक निबंध है, ये भी आप लोग याद रखेगा। एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन है, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी, जिनका जन्म और मृत्यु आप दोनों ही उसे आप लोग याद रखिएगा। उनका मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। और उनका जन्म कब हुआ था आप लोग ये कमेंट में बताइए। तो उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है, तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो वह है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी। निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक है, निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक है, तो वह है हमारे लहना सिंह जी। और बताइए कि यहाँ पर जो हजारा सिंह जी जो है, हजारा सिंह जी और उसका पुत्र बोधा सिंह, और सूबेदारनी का नाम होता है, याद रखिएगा, सूबेदारनी होती है। और यह बजीरा सिंह जो है वह क्या था, किस पद पर था, ये भी आप लोग बताइएगा। और लहरा सिंह जो थे जमादार, वह 77वें सिख राइफल के जमादार थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते चलेंगे, और सभी क्वेश्चनों से हम लोग 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकालते चलेंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो यह अगर यहाँ पर अगर आपको कर्म प्रधान दे तो कर्म प्रधान मारिएगा, नहीं तो अगर चरित्र प्रधान है तो चरित्र प्रधान भी सही होगा हमारा, अगर कर्म प्रधान न हो तो। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो वो करने वाले थे जो बालकृष्ण भट्ट थे, वह हिंदी प्रदीप का संपादन किया है। याद रखिए बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप का किए थे। और यहाँ पर देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत किया है, तो बातचीत जो है वह ललित निबंध है, बातचीत जो है वह ललित निबंध है। और बताइए बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है, तो वह है बेनी प्रसाद भट्ट। आपको याद होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो पिताजी है उनका नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। और याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पढ़ने में अभिरुचि जगाई थी उनकी माता जी, जिनका नाम था पार्वती देवी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो ओ सदा नीरा के लेखक है हमारे बिहार के रहने वाले जगदीश चंद्र माथुर जी, जो चंपारण के क्षेत्र का और गंडक नदी का महत्वपूर्ण वर्णन अपने ओ सदा नीरा पाठ में करते हैं, जो कि एक यात्रा वृतांत या फिर उसे निबंध भी कह सकते हैं। और उसी में गांधी जी का भी आगमन होता है, जो कि 1917 में होता है। ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। और नारीश्वर के निबंध कब प्रकाशित हुए थे, देखिए अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुए थे, तो अर्धनारीश्वर जो है वह 1952, याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर जो निबंध है वह 1952 में। अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती के कल्पित रूप को दर्शाया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और उसी में बताया गया है कि नर और नारी दोनों एक ही द्रव की ढली हुई 2 प्रतिमाएं होती है। उर्वशी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उर्वशी यहाँ पर गलती से लिखा गया है, यहाँ पर सीधा होगा कि किस कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उर्वशी पर उन्हें मिला है। और ये भी याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला हुआ था। पद्म भूषण भी रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो रोज के लेखक है हमारे सच्चिदानंद हिरानंद वाचन अज्ञेय जी। और शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक हमारा शैव कहलाता है। यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है हमारा कामायनी। याद रखिए जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है वह है कामायनी।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और यहाँ पर देखिए दूषित शब्द का विलोम है, तो दूषित का विलोम क्या होगा, तो वह हो जाएगा स्वच्छ। दूषित का स्वच्छ, दूषित का आप लोग प्रदूषित मत लगा दीजिएगा, स्वच्छ होगा। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? चीर विषाद विलीन मन की, जो कि है तुमुल कुलाहल कलह में के, तुमुल कुलाहल कलह चैप्टर के है। जब आप पढ़िएगा तो अब आपको मालूम चलेगा, एक एक लाइन से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। घर शब्द का पर्यायवाची होगा, तो देखिए यहाँ पर घर का पर्यायवाची क्या होगा, तो वह होगा निकेतन। घर का पर्यायवाची हमारा होता है निकेतन। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ हमारा हो जाएगा ठहराव। विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव होगा। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो वह है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, पढ़ने वाला में प्रत्यय, यानी कि पढ़ने वाला वाला जो है वह प्रत्यय है। कौरव शब्द कौरव में प्रत्यय है, तो कौरव में क्या होगा, तो कौरव जो है वह प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ए और सी दोनों में ही है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों से है, याद रखिएगा। और ये बताइए कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण 1924 में मार्क्सवादी बने थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद पोधन अन होगा, पोधन अन। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्योग का उत्धन योग, याद रखिए उत्धन योग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो वह रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, तो वह कुल्हाड़ी से काटता है, याद रखिएगा। वह किससे काटता है? तो कुल्हाड़ी से, यानी कि करण। करण यहाँ पर हमारा कारक होगा। आनंदमय शब्द में कौन सा समास है? तो आनंदमय यानी कि यह तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? गांधी जी के झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारी, अमन नहीं होगा यहाँ पर, एमन साहब के कर्मचारी। वहाँ एक अंग्रेज था जिसका नाम था एमन साहब, जो कि गांधी जी के झोपड़ी को जला दिया था। और एमन साहब वह इतना दुष्ट था कि अगर वह कहीं पर भी जाता था तो उसे उतारने के लिए उसे किसानों या फिर कोई किसी को भी उसके घोड़े के नाल को पकड़ना पड़ता था, इतना वह दुस्साहसी था। लेकिन वहाँ पर अगर एक बार गया था वह पुंडलिक जी के आश्रम में, वहाँ पर लेकिन पुंडलिक जी बोलते हैं कि है जो भी है उसे आने दो, मैं नहीं जाऊँगा। वो उनका डटकर सामना किए हुए थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती है किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा यहाँ पर हो जाएगा। उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपकार, देखिए उपकार में हमारा हो जाएगा उप जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो सिपाही की माँ के लेखक है हमारे मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी सिपाही की माँ के लेखक हैं। और बताइए जो सिपाही की माँ में जो बिस्नी की बेटी मुन्नी होती है वह किस दिन भैया की पत्र आने की भविष्यवाणी करती है? तो याद रखिएगा वह मंगलवार को पत्र आने की हमेशा वह भविष्यवाणी करती है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो वह चंचल रहा है। गंडक नदी का जो है जल वह चंचल रहा है सदियों से। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो सत धन चित धन आनंद, याद रखें सत धन चित धन आनंद। लीडबेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो वह थे विश्व शिक्षक। लीडबेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ क्या है? दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ होगा हमारा बहुत दिनों पर दिखाई देना, सुंदर होना, प्रेम करना या फिर प्यारा होना। आप लोग कमेंट में बताइए कि दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखाई देना, बहुत दिनों पर दिखाई देना। नया का विलोम क्या है? तो नया का विलोम हमारा हो जाएगा पुराना। ग्राम का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम का हमारा ग्रामीण हो जाएगा, ग्राम का ग्रामीण। नमक का नमकीन। और राष्ट्र का आप लोग कमेंट में बताइए कि राष्ट्र का क्या होगा? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो तल्लीन का जो संधि विच्छेद हमारा होगा तत्व धन लीन, तत्व धन लीन। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होगा? तो वह हो जाएगा हमारा शशि। शशि जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। गले मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गले मरना मुहावरे का अर्थ होता है आरोप लगाना। कनक का अर्थ क्या होता है? तो कनक का अर्थ होता है हमारा सोना, कनक का अर्थ सोना। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो वह था हमारे सूरदास जी को, सूरदास जी को। कठोर शब्द का विलोम क्या है? तो कठोर का हमारा विलोम कोमल होगा। और शेष का देखिए, शेष का विलोम हमारा अशेष हो जाएगा, शेष का हमारा विलोम अशेष हो जाएगा।
और देखिए काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए हुए थे, तो काशी में वह 15 साल रहे थे। 15 वर्षों तक उन्होंने पढ़ा था, वहाँ पर विद्या अध्ययन किया था अपना। अनुभव शब्द है, तो बताइए अनुभव शब्द जो है वह आप बोल कर देखिए कि अनुभव शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर क्या है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में से आप लोग बोलिए कि यह जो अनुभव अनुभव वह व्यक्ति जो है वह अनुभवी है, वह व्यक्ति जो है वह अनुभवी है, वह पुल्लिंग वर्ड है, याद रखिएगा। मनो विनोद जो है, मनोविनोद, वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा हमारा पुल्लिंग शब्द। और एक गिलास पानी लाओ वाक्य क्या है, एक गिलास पानी लाओ, यह आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम एक गिलास पानी लाओ, याद रखिएगा। यहाँ पर बोलने से ही आपको मालूम चल जाएगा। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है, तो अर्धनारीश्वर जो है वह एक निबंध है। रविंद्र का संधि विच्छेद है, तो रविंद्र का संधि विच्छेद हमारा होगा रवि धन इंद्र, याद रखिए रवि धन इंद्र। और जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, तो हम लोग जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासु। और जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित थे, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद से संबंधित है। और ये आप लोग बताइए कि प्रयोगवाद से कौन लेखक थे जो संबंधित है प्रयोगवाद से, कमेंट में आप लोग बताइए। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो देश के सेवा के बदले दी गई फांसी, देश के सेवा के बदले दी गई फांसी। सिपाही के मात चेचक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, यानी कि यहाँ पर मुख्य पात्रा पूछा जा रहा है, मुख्य पात्रा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बिस्नी। और बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, तो वह मानक की चिट्ठी का, याद रखें मानक के चिट्ठी का। और नामवर सिंह के गुरु कौन थे, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर देखिए नामवर सिंह के गुरु क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में बताइए कि वह कौन थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि नामवर सिंह जी के जो गुरु थे उनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और आप लोग ये बताइए कि 10th में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सा चैप्टर को लिखा है। नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो नामवर सिंह जी जो है वो आलोचना यानी कि समालोचक पत्रिका एक है, उसी के वह संपादक रहे हैं। देखिए जूठन किन की आत्मकथा है, तो वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो जूठन के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। और देखिए अगला नंबर है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है हमारे मल्ल्या जी, जिनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। तीर्थ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो तीर्थ शीर्षक कहानी के कहानीकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय जी। अब चलिए फिर हमारा 3 सेट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा कितना बच गया, तो अब हमारा बच गया है 200 और क्वेश्चन। तो चलिए इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चौथा सेट को हम लोग अब करते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा वैध का विलोम क्या होगा, तो वैध का विलोम हमारा होगा अवैध। और कई क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि रिपीट हो रहा है, रिपीट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नयन का संधि विच्छेद ने धन अन, क्योंकि बच्चों मैं अपने से यहाँ पर क्वेश्चन कोई भी इंक्लूड नहीं किया हूँ, जितना भी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से है। वाचिक शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो वाचिक शीर्षक निबंध के निबंधकार हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो आनंदित में हमारा इत प्रत्यय है, आनंदित में हमारा कौन सा प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है। और अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ है, तो अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ मूर्ख होना होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन नहीं, तो वो परीक्षा गुरु नहीं है, नहीं तो नूतन ब्रह्मचारी, 100 जाने सुजान, सद्भाव का भाव, तीनों ही उन्हीं का है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, याद रखें जर्मनों के साथ संघर्ष हुआ था। देखिए किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो वह बिलिंगडन नर्सिंग होम में, याद रखिएगा। वह ईश्वर अय्यर के जब घर थे रामनाथ गोयनका जी के, तब वहीं पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और 2 मिनट में उन्हें इसी हॉस्पिटल में यानी बिलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। और उस वक्त वहां पर जयप्रकाश नारायण भी मौजूद थे। उनकी मृत्यु 1974 में होता है दिनकर जी का, ये आप लोग याद रखिए। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उन्हें मिला है यहाँ पर उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा। और उनका जो जन्म है 1908 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो अज्ञेय की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, तो देखिए यहाँ पर तिरिच जो है, तिरिच उदय प्रकाश जी की रचना है, इसलिए यह
उनका नहीं होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अज्ञाय का कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो कौन सा जो है वह भगत सिंह का नहीं है? तो देखिए यहाँ पर मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो तो उन्हीं का लिखा हुआ है। नवरात्र यहाँ पर उनका लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो सत्याग्रह, हड़तालें और अछूत समस्या ये तीनों ही उनका है, लेकिन नवरात्र उनका नहीं है। और देखिए तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से है। इसमें किसानों को बहुत ही प्रताड़ित, यहाँ पर किसानों को बहुत विवश किया जाता था। वो बोलते थे कि अपने 20 कट्ठा, जिसके पास भी खेत है 20 कट्ठा खेती में, वह 3 कट्ठा नील की खेती करना है सभी को। और देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो वह थी यहाँ पर कुंती। यहाँ पर कुन्नी नहीं होगा, यहाँ पर याद रखिएगा वह थी कुंती। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और बताइए। बिस्नी के बेटे का नाम था मानक और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था मुन्नी, जो कि 14 वर्ष की थी। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो यहाँ पर नामवर सिंह जी की कौन सी पुस्तक है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है ये आप लोग देखिए। ऑप्शन में हमारा है पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल, न आने वाला कल। तो जो नामवर सिंह की रचना है वह है पृथ्वीराज रासो की भाषा, याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है, जूठन एक आत्मकथा है। अनिल शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए अनिल जो है, अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? अनिल नहीं होगा, यहाँ पर अनल होगा, याद रखिएगा अनल। अनल, अनल का हमारा होता है आग, अनल का हमारा आग होता है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आयुष्मान का हमारा होता है चिरंजीवी, चिरंजीवी। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छावना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह लिया गया है पुत्र वियोग से, जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। वाक्य के आवश्यक अंग है, तो वाक्य के आवश्यक अंग कितने हैं? तो वह है 2 अंग, याद रखिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद और धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, किसके जरिए? तो वो बातचीत के जरिए। बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि बातचीत के जरिए जो कुछ भी धुआं या मवाद जमा हुआ रहता है वह बातचीत के जरिए निकल जाता है। शिवालय जो शब्द है वो कौन सा, उसमें कौन सा समास है? तो देखिए शिवालय यानी शिव का आलय, शिव का आलय, शिव का रहने वाला स्थान, यानी सत्पुरुष समास। और तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तीर्थ, हम लोग बोलते नहीं है कि तीर्थ की यात्रा करने जा रहे हैं, वही यानी कि तत्पुरुष समास। और देखिए मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है वह रोज कहानी की पात्रा है। मालती के बेटे का नाम था, याद रखिएगा, टीटी, और उसके पति का नाम था महेश्वर, जो कि गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते थे। गैंग्रीन बीमारी बेसिकली होता इस कारण से था कि जब भी आप पहाड़ों पर जाते थे तो वहाँ पर कांटे चुभ जाते थे। कांटे चुभने से अगर आप उसे निकालते नहीं है तो वह ही आपको बाद में जाकर गैंग्रीन हो जाता था, जिसके इलाज में पैरों हाथों तक को काटना पड़ता था। यहाँ पर देखिए अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित में कौन सा प्रत्यय होगा? तो हमारा इत प्रत्यय हो जाएगा। हास्य पद शब्द में प्रत्यय है, तो हास्य पद में हमारा हो जाएगा आस्पद, हास्य पद में आस्पद। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ सदा नीरा जो है वह निबंध है, ओ सदा नीरा निबंध है। मानव का विलोम क्या है? मानव का विलोम हमारा जो हो जाएगा वह दानव हो जाएगा। और निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय जो है वह बचत में होगा, हमारा बचत में हमारा कृत प्रत्यय होगा, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक प्रत्यय नहीं है? एक प्रत्यय इसमें से किसमें नहीं है? तो देखिए हमारा जो है यहाँ पर जो है अनु जो है अनु में नहीं है। और निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय, यहाँ पर क्या है? स्त्री प्रत्यय होगा। स्त्री प्रत्यय जो है यह याचिका में होगा, याचिका में होगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से बना है? तो यहाँ पर देखिए देह दान, पीक दान, जीवनानंद, धन दान। तो यहाँ पर जो है पीक दान, यह जो शब्द है यह प्रत्यय से बना हुआ है। और बारिद शब्द पर्यायवाची होता है, तो बारिद बादल को हम लोग कहते हैं, याद रखिए बारिद बादल को कहते हैं। पति का पर्यायवाची नहीं है, पति का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? तो देखिए भार्या जो है वह पति का पर्यायवाची नहीं तो बल्लभ, स्वामी, भर्ता ये तीनों ही पति का पर्यायवाची है, क्योंकि भार्या अपनी पत्नी को कहा जाता है। और अमृत का पर्यायवाची क्या है? तो अमृत का पर्यायवाची हमारा सुधा हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची सुधा हो जाएगा। और उड़न छू होना मुहावरा का क्या अर्थ है? उड़न छू होना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ होता है संकट देकर भागना। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है, कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दूर रहना,
दूर रहना, काम काज में पूरा होना, यानी कि काम काज में पूरा होना का क्या होगा, काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना या फिर काम न जानना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा काम न जानना, काम न जानना। आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए आरोग्य क्या पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है, तो जो आरोग्यता है वह उसका पर्यायवाची नहीं है, नहीं तो स्वास्थ्य, सेहत, तंदुरुस्ती सब उसी का है। और अगला नंबर क्वेश्चन है अतनु का पर्यायवाची क्या है। अतनु का पर्यायवाची हमारा बसंत हो जाएगा, बसंत। और अनिल का पर्यायवाची क्या है, तो अनिल का पर्यायवाची जो है वह पवन हो जाएगा हमारा। और कौन सी रचना मुक्ति बोध की है, यहाँ पर देख कौन सी रचना मुक्ति बोध की है, तो वह हो जाएगा हमारा चांद का मुँह टेढ़ा। चांद का मुँह टेढ़ा जो है वह मुक्ति बोध जी का है। और आप लोग ये बताइए कि मुक्ति बोध जी जो है यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध, उनका जो जन्म कहाँ हुआ था, उनका जो जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुक्ति बोध जी जो है उनका जो जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा सरोज किस संधि का उदाहरण है। सरोज जो है वह किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि। सरोज जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण। महेश का संधि विच्छेद क्या है, देखिए यहाँ पर महेश का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा महाधन ईश, महाधन ईश। दिगम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगम, दिगम संधि विच्छेद किस संधि विच्छेद का उदाहरण है, तो वह है व्यंजन संधि का। याद रखें व्यंजन संधि। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है, परमात्मा, परमात्मा जो है वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। नवग्रह किस, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, तो देखिए नौ, नौ, यहाँ पर नौ यानी कि संख्या का बोध हो रहा है, यह द्विगु समास होगा हमारा। अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में जो है वह दूसरा पद प्रधान होता है। याद रखें दूसरा पद। चतुरानंद किस समास का उदाहरण है, तो यह बहुब्रीहि हो जाएगा। चतुरानंद यानी भगवान ब्रह्मा जी के बारे में बता रहा है, जिसके चार आनंद हो यानी चार मुख हो। और गर्दन शून्य, गर्दन शून्य, गर्द शून्य शब्द में समास है। गर्व शून्य हो गया यहाँ पर, गर्द नहीं गर्व शून्य हो गया यहाँ पर। वह गर्व शून्य में हमारा हो जाएगा करण तत्पुरुष। याद रखिए करण तत्पुरुष। अनुकूल का विलोम होगा, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन श्री गणेश का विलोम क्या है, तो श्री गणेश का विलोम हमारा हो जाएगा इतिश्री। इतिश्री हमारा श्री गणेश का विलोम होगा। अमृत का विलोम हमारा हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा मूर्त। अमृत का विलोम क्या होगा, तो यह हमारा हो जाएगा मूर्त। और मल्यज का मूल नाम है, तो मल्यज का मूल नाम हमारा है भरत जी श्रीवास्तव। तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो वह मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु होती है। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह जय कृष्णमूर्ति जी की कृति है। जयश्री रचित पद्मावत की भाषा है, तो वह है ठेठ अवधी भाषा। याद रखिएगा पद्मावत जो कि वही से करबक चैप्टर को लिया गया है। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे, सूर्य किस भाव के गाते थे, तो वह थे दैन्य, दैन्य भाव के पद। और इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, तो तुलसी की रचना है विनय पत्रिका। याद रखिए विनय पत्रिका, जहाँ से तुलसीदास के पद को लिए गए। कहानी का अर्थ होता है, कहानी का अर्थ होता है एक आँख का ना होना, एक कान वाला या फिर अविश्वास या फिर विश्वास प्रतीति। देखिए कहानी का अर्थ होता है विश्वास प्रतीत। और शिवाजी का पुत्र के नाम क्या है, शिवाजी के पुत्र का नाम है साहू जी। याद रखिए शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है, तो वह है साहू जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताया जा रहा है। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या है, तो उनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो शमशेर बहादुर सिंह की जो कौन सी कृति है इसमें से नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इतने पास अपने उदिता टूटी हुई बिखरी भारत इतिहास और संस्कृति। यहाँ पर आप लोग बताइए कि कौन सा है जो शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ का मैल होना मुहावरा का अर्थ हमारा हो जाएगा तुच्छ होना। याद रखिएगा हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो वह होगा तुच्छ होना। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होगा हमारा धाक जमाना। धाक जमाना
ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर प्रतिस्थापित हुए? तो वह थे काराधीक्षक पद पर ज्ञानेंद्र पति जी। आपको क्या चाहिए? क्या वाक्य है? आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, यानी कि प्रश्नवाचक। और आपकी यात्रा मंगलमय हो। देखिए यहाँ पर आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पर जो है यह जो है यहाँ इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है कि आपकी यात्रा जो है वह मंगलमय हो। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? तो किसका है जो अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? तो वह मोपासा का। अदरक जो शब्द है वह है, अदरक शब्द जो है वह क्या है? तो वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो देखिए यहाँ पर अदरक, यहाँ पर जब आप अदरक शब्द को हम लोग बोल रहे हैं तो यह हो जाएगा हमारा अदरक जो शब्द है यहाँ पर हो जाएगा हमारा पुल्लिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा शब्द जो है वह गुस्सा भी हमारा पुल्लिंग ही होगा। देखिए यहाँ पर नीरस का संधि विच्छेद है, तो नीरस का संधि विच्छेद हमारा होगा निधन रस, जो कि विसर्ग संधि। ये भी आप लोग याद रखिए। कहानी विदा को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है? तो वह है मोपासा का। याद रखें, मोपासा का संसार शब्द संज्ञा है। संसार, यहाँ पर देखिए संसार एक क्या है? तो यह एक व्यक्तिवाचक है। यह पूरे यानी कि संसार को बोला जा रहा है, फिर भी यह एक व्यक्तिवाचक ही होना चाहिए मेरे नज़र से, या फिर समूहवाचक तो नहीं होगा, और जातिवाचक, व्यक्ति या जातिवाचक, लेकिन ज़्यादा चांस है कि व्यक्तिवाचक ही हो। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और एंटोन चेखव की कहानी है। एंटोन चेखव की कहानी क्या है? तो वह है क्लर्क की मौत। और क्या है? गीदड़ भभकी देना मुहावरा अर्थ है। गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ है झूठा डर दिखाना। और विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्याधन आलय। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। आपे से बाहर होना यानी कि भला बुरा न समझना। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो संशयात्मा से। गांव का घर जो है संशयात्मा से लिया गया है। सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि है हमारे सूरदास जी। साहित्य लहरी भी सूरदास जी की ही रचना है। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? यह हो जाएगा मोहन राकेश जी। याद रखिएगा, मोहन राकेश जी, जो कि लिया गया अंडे के छिलके तथा अन्य एकांक से। ये भी याद रखें। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में हमारा जो उपसर्ग है यह हमारा हो जाएगा निर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? गमन का यहाँ पर अगर आ लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा आगमन। गमन और आगमन, यहाँ पर आगमन हो जाएगा। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प में हमारा सम जो है उपसर्ग है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? तो वह सूरदास जी को। संध्या का विलोम है, तो संध्या का विलोम क्या है? तो यह प्रातः हो जाएगा। आदान का विपरीतार्थक है, आदान का हमारा हो जाएगा प्रदान। आदान का प्रदान आंसू शब्द है, तो आंसू कैसा शब्द है? देखिए आंसू जो है वह तद्भव है। ये आप लोग याद है, आंसू जो है वह तद्भव है। अगर वहीं पर अश्रु होता तो यहाँ पर हो जाता हमारा तत्सम। बीजक के रचयिता है। बीजक के रचयिता यहाँ पर कौन है? तो वह है हमारे कबीरदास जी। बीजक के रचयिता कबीरदास जी। गोद में सोने वाला कहलाता है, तो वह कहलाता है अंकसाई। और जिनके रहने से काम ना चले उसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि वो सब क्वेश्चन हो चुका है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है हमारा अंतेवासी। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, वीर रस। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, कौन सर्वनाम है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। रोटी मत खाओ यहाँ पर बोला जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा। देखिए ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक हमारा हो जाएगा। वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का
उदाहरण है तो यह हो जाएगा हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक वसुधरा मानव व धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, जो कि लिखा गया है ओ सदा नीरज चैप्टर में इसकी बात की गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम है? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। याद रखिएगा, मदन मोहन गुगलानी। ओ सदा नीरज शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो गहरे और विशाल ताल है। अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। अब तक वह सो गया होगा, यह कैसा वाक्य है? तो यह संदेहवाचक है। उसको संदेह है कि अब तक वह सो गया होगा। चित्ररेखा के कवि कौन है? तो चित्ररेखा के कवि है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी। और देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो हिंदी साहित्य में उनका जो हुआ है प्रयोगवादी में। और चलिए देखते हैं। और फिर अगले नंबर मॉडल सेट, यानी कि अब हमारा 400 क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारा जो है वह 400 क्वेश्चन हो चुका है और बच गया हमारा कितना? 100 क्वेश्चन और बच चुका है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े। और चलिए फिर मिलते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। तो देखिए यह हमारा अब लास्ट मॉडल सेट है, यानी कि मॉडल सेट 5 है यह। और यह देखिए हमारा, चलिए यहाँ पर 401 नंबर, यह एक नहीं माना जाए तो यह 401 नंबर क्वेश्चन है। छप्पय क्या है? छप्पय एक छंद है। याद रखिएगा छप्पय क्या है? तो छप्पय छंद है। और चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि जो थे वो किस काल के कवि थे? तो वो रीति काल के कवि थे। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? तो छायावादी कवि जो है वह जयशंकर प्रसाद जी है। याद रखिएगा। कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है? तो कमायनी श्रद्धा है, श्रद्धा। और देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमार जी के। और आप लोग को मैंने बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? और देखिए राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो राख से लिपा हुआ जो चौका है यह उषा, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी, जिसे कवियों का कवि भी कहा जाता है। कमायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो कमायनी एक पुनर्विचार जो है वह गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना करने वाले थे हमारे रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय जी। विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मणिकौल, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि विनोद कुमार शुक्ला के किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज। याद रखिएगा नौकर की कमीज पर मणिकौल ने फिल्म बनाया था। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो समय के पास समय जो है वह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा, सर्प का पर्यायवाची होगा हमारा उरग, उरंग। और देखिए यहाँ पर ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची हमारा होगा चतुरानंद। याद रखिएगा चतुरानंद। और चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्र का क्या होगा हमारा? तो देखिए चंद्र का हमारा हो जाएगा यहाँ पर हिमांशु, हिमांशु चंद्र का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए उसका शशि भी होता है, ये भी याद रखिएगा। जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके 4 पद है उसके लिए हो जाएगा हमारा चतुष्पद। जिसे भय नहीं के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसे भय नहीं उसके लिए निर्भय। याद रखिएगा निर्भय। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए हमारा क्या होता है? तो द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए द्विज। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा पतित, पतित। और देखिए दिन दुना और रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है हमारा खूब उन्नति होना। दिन दुगना रात चौगुना का अर्थ खूब प्रगति होना। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है इज्जत बचाना, इज्जत बचाना। नाक बचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक बचाना मुहावरे का अर्थ हमारा हो जाएगा यहाँ पर नाक बचाना, नाक बचाना। यानी कि नृत्य करना तो नहीं होगा, शिष्ट करना भी नहीं होगा, तंग करना भी नहीं होगा। यहाँ पर मान करना हो जाएगा। यहाँ पर लिंग शब्द का किस भाषा, लिंग जो है लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लिंग। देखिए यहाँ पर लिंग जो है यह संस्कृत भाषा का वर्ड है। याद रखिए लिंग। राख शब्द क्या है? यहाँ पर देखिए राख जो है वह पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? तो राख जो है वह स्त्रीलिंग है।
और मोती शब्द क्या है? देखिए यहाँ पर मोती जो है, मोती एक पुल्लिंग वर्ड है। मोती जो है वह पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? यहाँ पर अघोष वर्ण पूछ रहा है, तो यहाँ पर अघोष में हमारा हो जाएगा थ जो है यह हमारा अघोष वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर अघोष वर्ण पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अघोष वर्ण हमारा क्या होगा? तो वह थ हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण हमारा य होगा। और हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमारी है 3। और फ का उच्चारण स्थान, देखिए प फ ब भ जितने भी है, प फ ब भ म तक जो है वह ओष्ठ से होता है, याद रखिएगा। प फ ब भ ओष्ठ से उच्चारण होता है। वह आदमी इस वाक्य में भला किस वाक्य का विशेषण है? वह आदमी इस वाक्य में भला किस विशेषण, जो भला जो है यहाँ पर किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए भला जो है वह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए एक वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? एक वर्ण जो है वह किस स्वर का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा हमारा दीर्घ। और देवेश शब्द का संधि विच्छेद, देवेश का हो जाएगा देवधन ईश, देवधन ईश हमारा हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान, देखिए यहाँ पर 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास कौन है? तो उपन्यासकार जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी है। बालकृष्ण भट्ट जी। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण जी गए थे। और अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वह शंकर और पार्वती का है। मालती के बच्चे का नाम क्या है? तो मालती के बच्चे का नाम टीटी है। मालती के बच्चे का नाम टीटी है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था सन 1907 में हुआ था, सन 1907 में। और उनका मृत्यु कब हुआ था ये आप लोग को मैंने बताया। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील की खेती से। नील की खेती से। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? तो सिपाही की माँ जो है वह एकांकी है, याद रखिएगा एकांकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में वन एक्ट प्ले भी कहते हैं। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जनयुग पत्रिका, देखिए यहाँ पर जनयुग के थे हमारे नामवर सिंह जी। जनयुग के नामवर सिंह जी। सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। सदियों का संताप जो है वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जिनका देखिए यहाँ पर पूछ ही लिया गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था बरला मुजफ्फरनगर, बरला मुजफ्फरनगर यूपी में। और देखिए अगम शब्द का विलोम क्या है? तो अगम का हमारा क्या हो जाएगा? सुगम। अगम का विलोम हमारा होगा सुगम। एकेश्वर शब्द का विलोम क्या होगा? तो एकेश्वर का हमारा हो जाएगा बहुदेववाद, याद रखिए बहुदेववाद। उग्र शब्द का विशेषण क्या है? तो उग्र का विशेषण जो है हमारा सौम्य होगा। उग्र का विशेषण हमारा सौम्य। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर कौन जो है वह विसर्ग संधि का उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए दुष्कर, दुष्कर का होगा दुह धन कर, यानी कि जब दुष्कर लिखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दुह धन कर, कर यहाँ पर जोड़, यहाँ पर चाहिए। और जगत धन आनंद, जगत धन आनंद का क्या होगा हमारा? तो जगदानंद, याद रखिएगा क्या होगा? तो हमारा जगदानंद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में कौन शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो यन स्वर संधि का उदाहरण है हमारा यद्यपि। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सद्धन का हमारा हो जाएगा शतधन जन। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो रमेश का हमारा हो जाएगा रमेश का रमाधन ईश, रमाधन ईश। और निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में हमारा शुद्ध शब्द है हमारा कौन है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो परीक्षण जो है ना, परीक्षण प्राण 25, यहाँ पर परीक्षण भी होगा तो इस प्रकार से होगा। यहाँ देखिए परीक्षण जो है इस प्रकार से होगा हमारा, ये भी हमारा गलत है, इसमें सब परीक्षण जो है इस प्रकार से होगा। और बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? तो बिना पानी में हमारा समास है बहुब्रीहि। बिना पानी में हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा। तुति बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धाक जमाना होता है, यानी कि आप चाहे तो प्रभाव जमाना भी बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। जैसे गीता गाती है, गीता गाती होगी किस काल का उदाहरण है? गीता गाती होगी, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गीता जो है वह गाती होगी, यानी कि भूतकाल की बात हो रहा है। गाती होगी यानी कि पहले कभी गाती होगी। रीति शब्द का बहुवचन रूप है। रीति का बहुवचन रूप जो है वह हमारा रीतिया हो जाएगा, रीतिया। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, तो व्यापार हथिया लिया, तो यह हमारा हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा नाम बोधक क्रिया। देखिए, नाम बोधक क्रिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है, यह वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। मैं घड़ा भरता हूँ, मैं घड़ा भरता हूँ, यह एक सकर्मक क्रिया होगा। और वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है, वह कलम से लिखता है, यानी कि करण हमारा कारक हो जाएगा। करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, कौन शब्द जो है वह शुद्ध है। यहाँ पर देखिए, तो अशुद्ध जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, यह वीणा जो है यह हमारा अशुद्ध है। और देखिए यहाँ पर कोष्टक, कोष्टक अंकित विराम चिन्ह है, कोष्टक विराम चिन्ह है, तो यह कौन सा चिन्ह है, तो यह योजक चिन्ह है। याद रखिएगा, जो ये होता है ये योजक चिन्ह। मंडली शब्द में कौन संज्ञा है, तो मंडली में हमारा क्या होगा संज्ञा, तो समूहवाचक होगा, क्योंकि मंडली की बात हो रही है, वहाँ की पूरी मंडली यानी समूहवाचक। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है, तो सुखवीर, और छोटे भाई का नाम था जनेसर। याद रखिएगा, जनेसर। उससे छोटे यानी कि मझले का, सबसे छोटे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। निम्नलिखित में कौन रचना मल्यज की है, तो कौन रचना मल्यज की है, यहाँ पर देखिए, तो वह हो जाएगा हमारा संवाद और एकालाप। संवाद और एकालाप। तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए, तो नीलकंठ पक्षी को। याद रखिएगा। लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं, तो वह जे कृष्णमूर्ति यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति में। पोल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है, तो पोल गोमरा का स्कूटर यह उदय प्रकाश जी की रचना है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जैसे किस भाषा कवि है, तो वह अवधी भाषा के कवि है। निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं, सगुण भक्ति धारा के कौन है, वह जायसी जी है। देखिए यहाँ पर जायसी जी जो है वह सगुण भक्ति धारा के है। सगुण भक्ति धारा के कौन है, तो यहाँ पर सूरदास। यहाँ पर देखिए, जायसी जी से अगर सूरदास अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग जायसी जी को न मारते हुए सूरदास को ही मारेंगे, सूरदास को। यहाँ पर सूरदास याद रखिए, सगुण भाषा सगुण के। किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो राम बोला था हमारे तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि वह जब जन्म लिए हुए थे तब जन्म लेते ही उन्होंने एक नाम बोला था राम, इसीलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया था। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है, तो तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान हमारा हो जाएगा वो कहाँ है, तो वह हमारा हो जाएगा काशी। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास के स्थायी निवास हमारा हो जाएगा काशी। देखिए यहाँ पर। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, हरिशंकर शब्द में कौन समास है, हरिशंकर, 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 हरिशंकर में हमारा हो जाएगा हरिशंकर। तो यहाँ पर हमारा हो सकता है द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय या फिर अव्यय भाव। तो हरिशंकर, हरिशंकर में हमारा द्वंद्व हो सकता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप चाहे तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा कि हरिशंकर में कौन सा है। चरण कमल, चरण कमल, यहाँ पर चरण कमल में तो हमारा कर्मधारय समास है, क्योंकि कमल जो है, चरण जो है वह कमल के समान है। रस भरा शब्द में कौन सा संज्ञा है, रस भरा, रस से भरा। यहाँ पर है रस भरा में कौन सा समास पूछा जा रहा है, तो समास तो हमारा तत्पुरुष होगा, लेकिन तत्पुरुष में हमारा कर्म तत्पुरुष। निम्नलिखित में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास देखिए यहाँ पर कौन है, पंचपात। देखिए पंच, द्विगु पूछ रहा है, यहाँ पर ऊपर ही पंच है, पंच यानी कि पाँच को दर्शा रहा है, तो पाँच। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं। सौ शब्द का तत्सम रूप है, 100 का तत्सम हमारा हो जाएगा सत्य, सत्य, संस्कृत में हम लोग उसे सत्य कहते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी है, कौन सा विदेशी है, तो देखिए यहाँ पर जो कैंची जो है यह विदेशी शब्द है, विदेशी। जलद शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो जलद जो है यह योगरूढ़ है, योगरूढ़। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो अधिकार में हमारा उपसर्ग हो जाएगा अधि, अधि जो है उपसर्ग हो जाएगा। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है, तो अब से देखिए आगमन, अध्यक्ष, अनुज, अवज्ञा। अब से बना है अवज्ञा। देखिए यहाँ पर अवज्ञा। कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है, तो कवि ने कहा शीर्षक रचना है
ज्ञानेंद्र पति जी की। कवि ने कहा ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार बताएं। तो वह लगा हुआ था गोदरबिल, याद रखिए, गोदरबिल चौराहे पर। और चेखव किससे माफ़ी मांगने गया? तो चेखव जो था वह ब्रिजवेल से माफ़ी मांगने गया था। फ्रेंका का आया जो है वो कौन है? तो फ्रेंका का आया है कार्मेन, याद रखिएगा, फ्रेंका का आया है कौन? तो वह है कार्मेन। देखते नहीं है रेशम से कटा हुआ सालू, यह पंक्ति की शीर्षक कहानी से है? तो यह है उसने कहा था कहानी से। बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था बिहार में हिंदी वर्तमान स्थिति के लिए, तो किया गया था जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। आपस में धांगर किस भाषा में बात करते हैं? तो मिश्रित और राव भाषा में आपस में धांगर बात करते हैं। धांगर को कहाँ से लाया गया था? आप लोग कमेंट में बताइए। तो देखिए यहाँ पर धांगर जो है वह नई नई कृतियाँ बनाती थी। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो जानवर और जानवर जो है वह मोहन राकेश की रचना है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी को मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी की उम्र जो था वह 14 वर्ष की थी और उसके शादी के लिए कुंती बहुत बोला करते थे। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो रत्नाकर त्रिपाठी। देखिए यहाँ पर भूषण जी जो है, भूषण के पिताजी का ही नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। सुहास शब्द में उपसर्ग है, तो सुहास में हमारा जो है उपसर्ग हो जाएगा हमारा सुहास में हमारा उपसर्ग हो जाएगा सु। और लघुत्तम में प्रत्यय है। क्या पूछ रहा है कि लघुत्तम में हमारा प्रत्यय क्या है? तो लघुत्तम में त्वम हो जाएगा हमारा, लघुत्तम त्वम। वीरता शब्द में प्रत्यय है, तो वीरता में हमारा क्या प्रत्यय होगा? वीरता। वीरता ता हमारा जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। रक्तिमा शब्द में प्रत्यय, तो रक्तिमा में ईमा हमारा प्रत्यय होगा। देखिए यहाँ पर ईमा जो है, ईमा हमारा प्रत्यय हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि पर्वत शब्द में, पर्वत में हमारा विशेषण है, तो पर्वत में हमारा कौन सा विशेषण होगा? पर्वतीय। पर्वत का विशेषण हमारा पर्वतीय। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो वह हो जाएगा प्राथमिक। देखिए नीजा, यहाँ पर क्या है? नीजा। नीजा नहीं होगा, यहाँ पर नीज होगा, नीज। नीज शब्द का विशेषण क्या है? तो नीज का विशेषण हमारा हो जाएगा निजी। नीज का विशेषण हो जाएगा हमारा निजी, याद रखिएगा। नीज का विशेषण जो है हमारा क्या होगा? तो वह हो जाएगा निजी। दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर बोला जाए लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, इसलिए। और निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है इसमें से? तो देखिए यहाँ पर जो पशुओं का झुंड चारों ओर से पानी की खोज में घूम रहा था, यही शुद्ध वाक्य है। वहाँ बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में पदबंध क्या है? तो इसमें हो जाएगा हमारा संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। तो चलिए हमारा 500 क्वेश्चन समाप्त हुआ। यहाँ पर देखिए हमने आज 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर दिए हैं। और बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। इतना क्वेश्चन को टाइप करना आसान नहीं होता है, मतलब बहुत मेहनत लगा है। और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले